आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आज रविवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर से। समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भदोही पहुंचे लोजपा सांसद अरुण भारती ने जमकर प्रहार किया है। कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक दलित चौकीदार की मौत पर उनका कोई भी नेता पीड़ित परिवार के दहलीज पर अभी तक नहीं पहुंचा। दरअसल शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उत्तर प्रदेश प्रभारी व बिहार जमुई सांसद अरुण भारती ज्ञानपुर के पीपर गांव पहुंचे थे, जहां गत दिनों ग्राम प्रधान चिंता देवी के दरवाजे पर चलकर जयसलाल सरोज की मौत हो गई थी। भाजपा की सहयोगी दल लोजपा के सांसद अरुण भारती ने भदोही पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि खुद मृतक ने बयान दिया है कि उसे प्रधान चिंता देवी, प्रधानपति रामनाथ उर्फ रामनायक यादव व उसके लड़के कमलेश यादव ने पकड़कर तेल डाला है, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से दिए गए तहरीर को दबाव बनाकर बदलते हुए मुकदमा सिर्फ प्रधान पुत्र के खिलाफ दर्ज किया गया है। सांसद ने कहा कि केवल प्रधान के बेटे को जेल भेजना गलत है, सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, अन्यथा पार्टी हर लड़ाई लड़ने को तैयार रहेगी। लोजपा सांसद ने अखिलेश यादव की पीडीए पर जमकर प्रहार किया है। कर्तव्य परायणता, न्यायप्रिय, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, मानवीय गुणों के संगम रहे भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का तबादला हो गया है। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पुलिस के साथ भदोही जिले के तमाम गणमान्य नागरिकों ने प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्रम, बुके भेंट कर विदाई दी है। इस दौरान मानो भदोही भाव विभोर हो गई हो। वहीं जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के अगले पड़ाव के लिए शुभकामनाएं दी। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कहा कि महोदय का व्यक्तित्व मानवीय गुणों से लबरेज रहा। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के कार्यकाल में अपराधियों की गिरफ्तारी, दर्ज मुकदमे के निस्तारण को लेकर भदोही पुलिस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एसपी ने भूमाफियाओं की भी कमर पर जमकर प्रहार किया है। विदाई समारोह में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, पुलिस सोशल मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण राय समेत पत्रकारों ने भी बुके भेंट कर अगले पड़ाव के लिए एसपी को शुभकामनाएं दी थी। अज्ञात वाहन के धक्के से घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। हादसा शुक्रवार को गोपीगंज के झिलियापुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था, जहां जखांव के लालापुर निवासी 35 वर्षीय धन्नू यादव बाइक से ओवरब्रिज होते हुए अमवा की ओर जा रहे थे। उत्तरी लेन सर्विस रोड के कट पॉइंट के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे धन्नू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सीएससी गोपीगंज लाने के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान वाराणसी में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। धन्नू यादव गोपीगंज के एक फर्नीचर की दुकान में रहकर काम करते थे। लापरवाह चालक व तेज रफ्तार ने भदोही जिले में एक और व्यक्ति की जान ले ली है। अमेरिका, इजराइल व ईरान युद्ध के बीच रसोई गैस एजेंसी संचालक गैस की किल्लत बताकर जहां काला बाजारी करने में जुटे हुए हैं, वहीं रसोई गैस किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हा की डिमांड बढ़ गई है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बीच तनाव बताकर भदोही जिले के गैस एजेंसी संचालक पूरी तरह मनमानी करने पर उतर गए हैं। ऐसे में भदोही जनपद वासियों के बीच गैस की किल्लत त्राही त्राही कर रही है, जबकि होटल ढाबा पर खुलेआम घरेलू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। रसोई गैस की किल्लत को लेकर महिलाओं ने इंडक्शन चूल्हे को लेकर अब विकल्प निकाला है। भदोही जिले में इंडक्शन चूल्हे की डिमांड काफी बढ़ गई है। भदोही शहर में इंडक्शन चूल्हे का कारोबार करने वाले बताते हैं कि 3 से 4 दिनों के अंदर 30 से 35 इंडक्शन चूल्हे की बिक्री हुई है। इस तरह की बिक्री पहले कभी नहीं हुई थी। रसोई गैस किल्लत को लेकर इंडक्शन चूल्हे की डिमांड बढ़ी है।
भदोही के बीरापट्टी में बौद्ध दम्भ देशना का आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय बौद्ध महोत्सव के पहले दिन गड़रियापुर बाजार से कार्यक्रम स्थल बीरापट्टी तक शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में डीजे के साथ बड़ी संख्या में दम्भ उपासक पंचशील झंडा लेकर निकले थे। बीरापट्टी आदर्श बालिका विद्यालय परिसर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांसीराम के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए बौद्ध महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। जहां सारनाथ से बीरापट्टी पहुंचे भंते धम्म प्रकाश जी ने दम्भ देशना दी थी, जहां भंते जी ने तथागत बुद्ध के विचारों को अनुसरण करने का संदेश दिया। सामाजिक कुप्रथाओं से भी दूर रहने की हिदायत देते हुए मृत्यु भोज, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया था। इसी तरह बौद्ध महोत्सव में रमेश भौरा द्वारा लोकगीत भी प्रस्तुत किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर पन्नालाल मौर्य, पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य, सुभाष यादव, ओम प्रकाश यादव, संदीप मौर्य आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के अमुआ माफी ओवरब्रिज के नीचे डायल 108 सरकारी एम्बुलेंस व एक आर्टिका कार के बीच टक्कर हुई है। टक्कर होते ही हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर गोपीगंज पुलिस भी पहुंच गई थी। सरकारी एम्बुलेंस व कार चालक के बीच तू मैं कहासुनी होती रही। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों व चालकों को कोतवाली गोपीगंज लेकर चली गई थी। बताया जाता है कि हीराचक डेहरिया निवासी चालक शिवलाल आर्टिका कार में परमिला देवी व रीना देवी को बैठाकर जा रहा था। कार अमुआ माफी ओवरब्रिज के नीचे पहुंची तभी डायल 108 सरकारी एम्बुलेंस पहुंच गई। एम्बुलेंस राकेश चला रहे थे और उसमें ईएमटी रवि मौजूद थे। कार व एम्बुलेंस में टक्कर हो गई। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल दोनों चालक आपस में समझौता के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस कोतवाली लेकर चली गई थी। हादसे में सभी बाल बच गए हैं। एलपीजी गैस को लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे थे और राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी है। कहा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। कहा कि घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता और छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड से जुड़े कारोबारियों के सामने गंभीर संकट खड़े हो गए हैं। कहा कि केंद्र सरकार गैस क्षेत्र में कुछ निजी कंपनियों को, विशेषकर अडानी समूह को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के कारण गैस की कीमतों में 3 गुना वृद्धि होने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों में भदोही जिला अध्यक्ष अशोक यादव सहित कमलेश गौतम, संगम सरोज, सुरेश यादव, वीरेंद्र गौड़, सोहन लाल आदि मौजूद रहे। नई बाजार के काली माता मंदिर परिसर में चल रहे 7 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग का समापन हो गया है। ब्रह्मज्ञानी संत परम पूज्य सदगुरुदेव कृष्णा माँ के द्वारा कहे जाने वाले इस आध्यात्मिक सत्संग में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे थे। सत्संग समापन के बाद शनिवार को काली माता मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु व भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था, जिसमें पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, बूंदिया जैसे प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी थी। कार्यक्रम स्थल पर भक्ति और सेवा का अद्भुत माहौल देखने को मिला है। सत्संग व भंडारे को संपन्न कराने में विनय उमर वैस, सुरेंद्र नाथ यादव, विनीत बर्नवाल, राजीव गुप्ता, अंजलि मौर्य, उमेश विश्वकर्मा जैसे तमाम भक्तगण मौजूद रहे। असनाव पुलिस चौकी के ठीक सामने कूड़े करकट का अंबार लगा है। गंदगी और बदबू से रास्ते से गुजरना भी दुश्वार हो गया है, जबकि असनाव पुलिस चौकी के बगल एक मंदिर भी मौजूद है। मंदिर व पुलिस चौकी के सामने मुड़ियापुर जाने वाले प्रधानमंत्री सड़क पर कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है। कूड़े करकट में शराब की पैकेट, अंडे का छिलका, मरे जानवर, प्लास्टिक जैसे कूड़े करकट पड़े हुए हैं। कूड़े करकट से उठने वाली बदबू से आसपास के लोग भी
परेशान हैं, लेकिन ग्राम सभा के जिम्मेदार पूरी तरह आंख मूंदे बैठे हुए हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कूड़ा करकट का ढेर असनाव पुलिस चौकी व मंदिर के सामने लगा हुआ है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कूड़ा करकट का ढेर असनाव पुलिस चौकी व मंदिर के सामने लगा हुआ है। असनाव पुलिस चौकी तिराहा मुड़ियापुर जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क मोड़ पर लगे कूड़े के ढेर पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी व खुद असनाव पुलिस चौकी आंख मूंदे बैठी हुई है। असनाव में स्वच्छता अभियान पूरी तरह औंधे मुंह गिर गई है। शनिवार की सुबह भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईटेंशन तार से हवाई करंट दौड़ने लगा। हाईटेंशन विद्युत पोल के पास मौजूद नीम के पेड़, बीड़ा द्वारा लगाया गया स्वागत गेट समेत चायपान की बोगियों पर करंट दौड़ने से हड़कंप मच गया था। लोग इधर उधर भागने लगे थे। भदोही शहर के रसपुरा तहसील गेट के पास लगे हाईटेंशन विद्युत पोल पर सुबह सुबह हवाई करंट दौड़ने लगा था, जिससे हड़कंप मचा हुआ था। एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर व पान की बोगी चलाने वाले राकेश चौरसिया ने फौरन डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस के साथ विद्युत विभाग कर्मी भी पहुंचे थे। हवाई करंट की चपेट में 2 पंछी भी आए थे। हाईटेंशन विद्युत तार से समीप लगे नीम के पेड़ से टच कर रहा है, जो हादसे को दावत दे रहा है। दुर्गागंज इलाके में अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ खनन विभाग का अभियान जारी है। शनिवार को भी खनन विभाग की टीम ने दुर्गागंज तिराहे पर चेकिंग के दौरान अवैध रूप से बालू लाद कर जा रहे ओवरलोड डंपर को सीज करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बालू लाद कर जा रहे डंपर को खनन विभाग की टीम ने तिराहे पर रोका और कागजातों की मांग की। चालक कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाया। डंपर पर ओवरलोडिंग भी की गई थी, जहां खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डंपर को सीज कर दुर्गागंज पुलिस के हवाले कर दिया था। दुर्गागंज इलाके में खनन विभाग की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के झोली भर भर कर आने वाले पैसे को नगर पालिका परिषद भदोही लूटने में जुटी हुई है। अनाप शनाप उल जुलूल कार्यों में पैसा खर्च कर कमीशन के नाम पर योगी के धन को भदोही में खुलेआम लूटा जा रहा है। भदोही शहर के स्टेशन रोड, सालिमपुर, अयोध्यापुरी, आसाराम बापू आश्रम के पास मौजूद तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर भारी भरकम धन को लूटने वाली नगर पालिका परिषद भदोही अब एक और ऐसा ही खेल खेलने जा रही है, जहां वार्ड नंबर 27 काजीपुर मोहल्ले में महलका आरिफ सिद्दीकी के कार्यकाल में बनी इंटरलॉकिंग सड़क व अंडरग्राउंड नाले को 10 साल में ही अब उखाड़कर नगर पालिका परिषद भदोही नया बनाने की तैयारी कर रहा है, जबकि इंटरलॉकिंग सड़क अभी पूरी तरह चकाचक है। नगर पालिका परिषद भदोही ने काजीपुर मोहल्ले में अख्तर के मकान से मुश्ताक अंसारी के घर से होते हुए पप्पू चाय वाले के दुकान तक भूमिगत नाला निर्माण का टेंडर समाचार पत्रों में दिया है। नगर पालिका परिषद भदोही इसी तरह अच्छी सड़क नाली को उखाड़कर कहीं नाले में नाला डाल रही है तो कहीं विवादित तालाब सुंदरीकरण के नाम पर पैसे को बर्बाद कर रही है। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में आयोजित थाना समाधान दिवस में एक बार फिर राजस्व विभाग फिसड्डी साबित हुई है। पुलिस ने अपने सभी अधिकतर मामलों का जहां निस्तारण कर दिया था, वहीं राजस्व विभाग 57 शिकायतों में से मात्र 2 मामलों का ही निस्तारण कर पाई थी, जबकि पुलिस के पास पहुंचे 5 मामले में से सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर दिया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित थाना समाधान दिवस में पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर फरियाद सुनी थी। राजस्व विभाग से संबंधित 55 फरियादी मायूस होकर लौटे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने बाकी बचे शिकायतों का निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। भले ही केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण लागू कर इन्हें सबल बनाने का ढिढोरा पीट रही हो, लेकिन भदोही जिले में जमीनी सच्चाई इससे इतर है। महिला पद पर निर्वाचित मुखिया, नगर पालिका, नगर पंचायतों की अध्यक्ष, ग्राम प्रधान व ब्लॉक प्रमुख की जिम्मेदारी ऐसे महिला जनप्रतिनिधियों के पति देव व पुत्र ही संभाल रहे हैं।
शनिवार को ऐसी ही कुछ शिकायत लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। राज्यपाल को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही जिले में खुलेआम महिला जनप्रतिनिधियों के पतिदेव उनके पद व कुर्सी पर बैठकर भौकाल टाइट कर रहे हैं। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पीपरगांव ग्राम सभा भी इससे अछूता नहीं है। प्रधान के दरवाजे पर एक फरियादी जयसलाल सरोज की मौत हो गई, लेकिन इस मामले में प्रधान चिंता देवी का नाम कोई नहीं ले रहा है, जबकि फरियादी जयसलाल सरोज हैंडपंप बनवाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आखिरकार इसकी उसे कड़ी कीमत चुकानी पड़ी। माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अगुवाई व निगरानी में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 56,695 मामलों का जहां निस्तारण हुआ है, वहीं लाखों रुपया समन शुल्क भी वसूला गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने न्यायालय परिषद सभागार कक्ष में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्वकालिक सचिव माननीय न्यायाधीश तरुणिमा पांडे की तैयारी के बाद भदोही जिले में लोक अदालत पूरी तरह कामयाब रहा। माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे समेत माननीय अपर जिला जज प्रथम पुष्पा सिंह, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार मिश्र, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह, शहनवाज अहमद सिद्दीकी, बलराम जैसे तमाम माननीय न्यायाधीशों ने मामले का निस्तारण किया है। माननीय जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत का भ्रमण कर वादकारियों से वार्ता भी की थी। भदोही जिले का विद्युत विभाग भी गजब है। विद्युत पोल के बजाय नीम के पेड़ से ही विद्युत तार दौड़ा दिया है, जबकि एक माह में 4 बार उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री व भदोही जिले के प्रभारी मंत्री AK शर्मा भदोही जिले में आते रहते हैं और लंबे चौड़े भाषण देकर लौट जाते हैं। प्रभारी मंत्री का भी असर भदोही जिले के विद्युत विभाग पर नहीं पड़ रहा है। अब इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। यह तस्वीर आई है अभोली ब्लॉक के श्रीपुर गांव से, जहां इलाके के वीरेंद्र राव ने बताया कि कुछ माह पहले आंधी पानी से गांव में लगा विद्युत पोल गिर गया था। विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी समीप के नीम के पेड़ की डाल पर तार को बांधकर आपूर्ति तो बहाल करा दी। उसके बाद 4-5 माह पहले विद्युत पोल लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक पोल से तार नहीं दौड़ाया गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भदोही जिले में शनिवार को पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। भदोही जिले के 6 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में पहले दिन 3422 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, वहीं 1378 अभ्यर्थियों ने पहले दिन की परीक्षा छोड़ दी है। 2 दिन तक चलने वाली परीक्षा को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। पूरे दिन अधिकारी केंद्रों पर भ्रमण करते देखे गए। कमिश्नर व IG पूरे हालात पर खुद नजर बनाए हुए थे और जिलाधिकारी भदोही के साथ कई केंद्रों का भ्रमण भी किया था। CCTV की निगरानी में परीक्षा को पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। आज 15 मार्च को भी उप निरीक्षक पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा कराई जाएगी। मिर्जापुर विंध्याचल के मंडलायुक्त राजेश प्रकाश व पुलिस महानिरीक्षक IG RP सिंह, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल केंद्रों का भ्रमण किया था। केंद्रों के आसपास की दुकानें बंद करा दी गई थी, जिससे दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी प्रभाव पड़ा है। सत्यम न्यूज वेब टीवी के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की बधाई को आप हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।